जय श्री राम मित्रों, हॉकफीड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दूं कि सनातन समाज ने उन कथावाचकों पर सख्त एक्शन लिया है जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा के दौरान अली, मौलाना और दूसरे मजहबों का गुणगान करते थे। इन सभी कथावाचकों पर सनातन समाज ने एक ऐसा सख्त एक्शन लिया है, ऐसी सख्त कार्रवाई की है जिसे ये कथावाचक हमेशा याद रखेंगे। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मुझे आप ये बताएं कि सम्माननीय व्यासपीठ पर बैठकर, पूजनीय व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचते समय क्या अली, मौलाना और दूसरे मजहब का गुणगान करना सही कहा जा सकता है? कमेंट में आप मुझे बताइएगा। आखिर ये अधिकार इन लोगों को किसने दिया? आप कथावाचक हैं, लाखों करोड़ों आपके फैन फॉलोइंग है, आपके अनुयायी हैं और वो आपको एक धर्मगुरु की तरह मानते हैं, आपके उपदेशों को सुनते हैं, लेकिन आप व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और व्यासपीठ पर बैठकर अपनी कथा वाचते समय, अपनी कथा कहते समय अली और मौलाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुभान अल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मजहब का गुणगान करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या आपने किसी मुल्ले या मौलवी को या किसी दूसरे धर्माचार्य को यह करते हुए देखा है? नहीं। तो फिर व्यासपीठ का अपमान क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जता दी है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने यह कह दिया है कि सनातन धर्म में व्यासपीठ को पूजनीय माना गया है। अनादिकाल से सुखदेव जी के नाम से व्यासपीठ की स्थापना हुई है और महंत नरेंद्र गिरि जी ने कहा है कि कथा मंचों से अल्लाह और मौला का नाम लिए जाने की परंपरा नहीं रही है, इसलिए जो कथावाचक ऐसा कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि महंत नरेंद्र गिरि जी ने जो एक्शन लिया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों आपको बता दूं कि हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि व्यासपीठ पर बैठकर कुछ कथावाचक ऐसे हैं जिनमें मोरारी बापू, देवी चित्रलेखा जी, चिन्मयानंद बापू आचार्य जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कथावाचक के नाम पर इस वक्त ऐसा लगता है कि इस्लामाचार्य मौलाना बन बैठे हैं। सवाल यह है कि इन्हें यह हक किसने दिया कि आप व्यासपीठ पर बैठकर इस तरीके की हरकतें करें? आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हमारे तमाम सनातनी कथावाचक पावन व्यासपीठ पर बैठकर इस्लामिक गाथाएं गा रहे हैं। ये सब कोई छोटे मोटे कथावाचक नहीं कर रहे, बल्कि उन कथावाचकों द्वारा किया जा रहा है जिनके अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों में है। ये वीडियोस जो हैं वो विश्वविख्यात राम कथावाचक मोरारी बापू, श्रीमद् भागवत कथावाचक देवी चित्रलेखा जी, श्रीमद् भागवत कथावाचक चिन्मयानंद बापू जी के हैं। ये वो लोग हैं जो श्रीमद् भागवत कथा के समय अजान की आवाज सुनकर कथा को रोक देते हैं, स्वयं अजान पढ़ने लग जाते हैं और श्रोताओं को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। कई वीडियोस हैं, कथा के दौरान मौला मेरे अल्लाह जैसे गीत गाने लगते हैं। तो सीधा सवाल इन सभी से यही है कि आखिर व्यासपीठ पर बैठने वाले ये कथावाचक वास्तव में सनातनी आचार्य हैं या फिर इस्लामाचार्य, मौलाना, मौलवी? आखिर इन कथावाचकों को पावन व्यासपीठ पर बैठकर गैर सनातनी और दूसरे मजहब की बातें करने का, गुणगान करने का हक किसने दे दिया? आपको मित्रों बता दूं कि सनातन धर्म में व्यासपीठ का काफी सम्मान किया जाता है, व्यासपीठ काफी पूजनीय मानी जाती है। व्यासपीठ पर बैठकर आचार्य की हर बात सनातनी लोगों के लिए आदेश के समान होती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मोरारी बापू, देवी चित्रलेखा जी, चिन्मयानंद बापू जी जैसे कथावाचक आखिर क्यों अपनी कथाओं में अल्लाह मेरे, मौला मेरे जैसे गीत गा रहे हैं? क्यों अजान की आवाज सुनते ही कथा रोक दी जाती है? क्या यह व्यासपीठ का अपमान नहीं है? और श्री राम कथा सुनाने के दौरान, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के दौरान सनातनी भक्त जो आते हैं, जो सुनने के लिए, उनको अजान पढ़ने तक का उपदेश दे दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे सनातन समाज की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से। और आपको बता दूं कि इस मामले में अब सीधे सीधे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कूद गया है बीच में और महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने, पूजनीय नरेंद्र गिरि जी महाराज ने ये सीधे कह दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों आपको बता दूं कि इस मामले में महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने और क्या कहा है वो भी आपको बता देता हूं। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि सनातन परंपरा में सभी धर्मों का आदर किया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि व्यास मंचों से कुरान और शराब का महिमा मंडन हो।
जिन कथावाचकों को अली या मौलाना कहना है वो व्यास की गद्दी तत्काल छोड़ दें, उन्हें छोड़नी होगी व्यास की गद्दी। महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने कहा कि कथावाचक संत नहीं होते हैं, इसलिए लोग संत कहकर समाज को भ्रमित न करें। कथावाचक संत नहीं बल्कि सदगृहस्थ हैं। सनातन परंपरा में शराब का महिमा मंडन व्यासपीठ से उचित नहीं है और ना ही सनातन परंपरा में शराब के लिए कोई स्थान है। इसके साथ ही महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने और क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे आज जानना चाहता हूं, हर सनातनी से जानना चाहता हूं, हर हिंदू से जानना चाहता हूं कि क्या ये करना उचित कह सकते हैं आप? पूजनीय मोरारी बापू जी, आपको बता दूं कि श्री राम कथा के मर्मज्ञ माने जाते हैं। मोरारी बापू की कथा को सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। 70 सालों से मोरारी बापू जी श्री राम कथा कहते हैं और जिस वक्त वो श्री राम कथा कहते हैं, आप यकीन मानिए कि कुछ अध्याय तो ऐसे हैं जिन्हें सुनते वक्त या जब वो सुनाते हैं तो वास्तव में दिल जो है वो संवेदनशील हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो स्वयं जो है कोई बड़े सिद्ध पुरुष हमारे सामने बैठकर श्री राम कथा का गुणगान कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी आखिर मोरारी बापू जी के सर पर आचार्य से इस्लामाचार्य बनने का, मौलाना बनने का भूत क्यों चढ़ा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मोरारी बापू की कथा में लोग सनातन के आराध्य, हिंदुस्तान की पहचान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए आते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्शों को जानने, सुनने और समझने के लिए आते हैं। लेकिन मोरारी बापू उन्हें क्या सुनाते हैं? कुछ वीडियोस जो सामने आए हैं उनके आधार पर मैं कहता हूं, अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे। आखिर हो क्या गया है मोरारी बापू को? क्या मोरारी बापू के लिए तारणहार भजन श्री राम जय राम से बढ़कर अल्लाह मेरे मौला हो चुका है, या मौला रे मौला, मौला अली मौला हरि मौला हो चुका है? पूजनीय बापू जी से सवाल सिर्फ यही है हमारा कि हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया में रहने वाले हर उस इंसान का भी यह सवाल है जो सनातनी है और जो भगवा ध्वज का सवाहक है कि और जो प्रभु श्री राम का भक्त है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब पूजनीय मोरारी बापू को देना होगा। अब बात करता हूं देवी चित्रलेखा जी की। आपको बता दूं कि देवी चित्रलेखा जी और स्वामी चिन्मयानंद बापू जी, ये दोनों भी विख्यात कथावाचक हैं। चिन्मयानंद बापू की कथा सुनने वाले भी भारी संख्या में लोग आते हैं और इसी उद्देश्य से आते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद मिलेगा। लेकिन बापूजी श्रोताओं को ये प्रसाद दें न दें, अल्लाह मेरे मौला मेरे रसूल अल्लाह मेरे अल्लाह का प्रसाद जरूर दे देते हैं। चिन्मयानंद जी अपने नाम के आगे बापू लगाते हैं। सनातन की पूज्य व्यासपीठ पर बैठकर खुद को आचार्य कहलवाते हैं, लेकिन उस पीठ से इस्लामाचार्य मौलाना का किरदार निभाते हुए क्या चिन्मयानंद बापू को बुरा नहीं लगता? देवी चित्रलेखा जी की बात करूं, कई वीडियोस इनके सामने आ रहे हैं और एक वीडियो ऐसा है जिनमें श्रीमद् भागवत कथा करते वक्त अजान की आवाज आ जाती है और देवी चित्रलेखा जी अजान की आवाज सुनते ही कथा बंद कर देती हैं। श्रोताओं से कहती हैं कि अब 5 मिनट के लिए कथा को बंद कर अल्लाह को याद करें। आपत्ति अजान पर नहीं है, आपत्ति देवी चित्रलेखा जी की सोच पर है कि आखिर अजान की आवाज सुनते ही देवी चित्रलेखा ने श्रीमद् भागवत कथा क्यों रोकी? क्या यह पूजनीय व्यासपीठ और श्रीमद् भागवत कथा का अपमान नहीं है? देवी चित्रलेखा जी से सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आपने अजान की आवाज सुनते ही कथा रोक दी, क्या उसी तरीके से मंदिर की घंटियां आते वक्त या आरती की आवाज सुनकर अजान रोकी जा सकती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर व्यासपीठ पर बैठकर आपने ये जुर्म क्यों किया? आखिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप अजान की आवाज सुनकर कथा को रोक दें? पूजनीय मोरारी बापू जी से भी यही सवाल है कि श्री रामायण और श्री रामचरितमानस के कौन से कांड की कौन सी चौपाई या कौन से श्लोक में लिखा है कि व्यासपीठ पर बैठकर आप अल्लाह मेरे मौला मेरे या मौला हरि मौला जैसा गीत गाने लगें? यह अधिकार आपको किसने दिया? श्री राम कथावाचक बनकर आप व्यासपीठ पर बैठे और फिर वहां से इस्लामाचार्य मौलाना बनकर मौला अली मौला करने लगे। चिन्मयानंद बापू जी, आपको बता दूं कि स्वयं को श्रीमद् भागवत महापुराण और कथा करने वाला आचार्य बताते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाह रसूल अल्लाह करने लगते हैं, इस्लामाचार्य मौलाना बन जाते हैं। तो सवाल इन सबसे यही है कि किसी मस्जिद या आपकी तरह किसी मौलाना मौलवी से कुरान की चर्चा के बीच
क्या आप श्री राम जयराम जयराम का पाठ करवा सकते हैं, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का पाठ करवा सकते हैं? नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि व्यासपीठ पर बैठकर ये करने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत में जगत पिता त्रिलोकीनाथ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी का कहना है कि ज्ञानी जन, श्रेष्ठ जन और विद्वजन जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं, प्रजा भी उन्हीं के अनुरूप चलती है। अब ये सोचिए आप जरा कि जब मोरारी बापू, चिन्मयानंद बापू और देवी चित्रलेखा जी वो लोग हैं जिन्हें समाज में अथाह सम्मान प्राप्त है और लोग इनकी बातों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपने जीवन में ढालते भी हैं। ऐसे में जब ये लोग व्यासपीठ पर बैठकर अजान के समय कथा बंद कर देंगे, मौला हरी मौला और अल्लाह रसूलुल्लाह जैसे गीत गाएंगे, तो श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल कई हैं। हालांकि आपको बता दूं कि खबरें ये सामने आ रही हैं कि स्वामी चिन्मयानंद बापूजी और मोरारी बापूजी ने इस मामले में ये कहा है कि वो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिनको भी ठेस पहुंची है उनके इस कामों से, तो वो उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमें क्षमा नहीं चाहिए। सनातन, आपको बता दें, आप पूजनीय गुरु हैं। 70 सालों से मोरारी बापूजी श्री राम कथा बाच रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद बापूजी श्रीमद् भागवत कथा पुराण कहते हैं। तो माफी की बात माफी की नहीं है, लेकिन सवाल उठाना जरूरी था और सवाल उठाया गया। और इस मामले में आपको बता दूं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी सीधे सीधे, महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने भी ये कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व्यासपीठ के ऐसे किसी भी आचरण का पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ से कथा वाचन के दौरान शेरो शायरी करना, फिल्मी गीतों के धुनों पर नृत्य करना भी गलत है और व्यासपीठों से हो रहे ऐसे कृत्यों से सनातन धर्म की हानि हो रही है। इसलिए अखाड़ा परिषद ऐसे हर कृत्य का विरोध करेगा। और सीधे सीधे उनका कहना है कि अगर आपको यही करना है तो आपको व्यासपीठ को छोड़ना होगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। अगली खबर मैं आप तक जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे यही कहूंगा कि देश इससे जुड़ा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।